इसके बाद क्या हुआ, मैंने CH4 लिया और मीथेन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, मैंने ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बन गई, ये बन गई मेरे पास CO2 और H2। आपको पता है कि किसी चीज़ को ऑक्सीजन के साथ जोड़ने को का मतलब क्या होता है, कि उसको जलाना, समझ आ गई। मीथेन को बर्न किया या कंबशन की इसकी, तो उसका क्या मतलब है कि मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक समझ आ रही बात। तो मैंने जैसे ही इसको जलाया तो मुझे क्या मिलती है, CO2 और H2। ज़्यादातर कोई भी चीज़ जलती है तो यही निकलता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इज इट ओके। तो ये एक रिएक्शन आपने देखा, और इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस गिव्स, बहुत चावल देखना, CO2 प्लस H2। इज इट ओके। अब है मेरे पास ये हो गया, ये भी कर लिया आपने, ये रिएक्शन भी कर लिया, ये रिएक्शन भी कर लिया, ये रिएक्शन भी कर लिया, ये रिएक्शन भी कर लिया। अब हम आएंगे, ये क्वेश्चन भी कर लिया हमने। अब हम आएंगे कि वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जीज टू स्टे अलाइव। हम जानते हैं कि ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड हमारा क्या हुआ, जैसे डीजल गाड़ी का क्या है, फ्यूल, तो फूड हमारा क्या हुआ, फ्यूल। तो ड्यूरिंग डाइजेशन के टाइम क्या होता है, फूड टूटता है, डाइजेशन होती है, क्या होता है, फूड टूट रहा है, और क्या बन रहा है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो रहा है। तो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या क्या, जैसे राइस टूटेंगे वो भी ग्लूकोज बनेगा, पोटैटोज टूटेंगे वो भी एंड में ग्लूकोज बनेगा, ब्रेड टूटेंगे वो भी, तो ये कार्बोहाइड्रेट टूट करके एंड में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो जब मैं ग्लूकोज उठाती हूँ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। मैंने ग्लूकोज उठाया, ठीक है, और इसको मैंने बर्न किया, तोड़ा इसको। मैंने बोला कि ज़्यादातर जो है कोई भी चीज़ बर्न होएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज बर्न हो रहा है, टूट रहा है, तो उसमें CO2 और H2O और एनर्जी रिलीज, एनर्जी। बात ऐसी है कि अब इसको बैलेंस करना है। यहाँ 6 कार्बन है, जबकि यहाँ पे कितनी है, सिर्फ एक ही है, तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 6, और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, तो 2 तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 ऑटोमेटिकली हो जाएगी, तो यहाँ भी 6 लग जाएगा प्लस एनर्जी। तो ये भी मैंने देखा कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके ये फॉर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू शो दैट द रेस्पिरेशन, ये है क्वेश्चन मेरे पास, यहाँ पे NCERT का क्वेश्चन है ये। हाँ, ये है क्वेश्चन, ये वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका आंसर ये है क्योंकि जब रेस्पिरेशन हो रही है तो ग्लूकोज टूट रहा है और ऑक्सीजन को लेकर के, और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और जिस भी रिएक्शन में रिएक्शन को होते वक्त एनर्जी रिलीज़ हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जब भी रिएक्शन में कुछ भी होता है तो फिर एनर्जी रिलीज होता है, तो फिर तब बोलते हैं। तो हाँ, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ये रेस्पिरेशन रिएक्शन है, इसलिए इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जिस रिएक्शन में एनर्जी ली जाती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जिसमें निकलेगी एंडोथर्मिक, हाँ, जिसमें निकलेगी वो एक्सोथर्मिक, एक्सो बाहर, एंडो अंदर रहेगा। तो एनर्जी ले करके जो होगा वो एंडोथर्मिक, और एनर्जी होते वक्त जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो एक्सोथर्मिक। इज इट ओके, ये हो गया। तो ये हमने देखा कि ये कम्बिनेशन रिएक्शन में ही हमारे पास रेस्पिरेशन, उसमें 2 क्वेश्चन भी रेडी हुए। कौन कौन से, एक ये और एक ये। मुझे ऐसा लगता है कि चलो मैं वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जब वेजिटेबल डिकम्पोज होते हैं तो वो रिएक्शन जो है वो भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि आप देखोगे जब जहाँ बहुत सारा कूड़े का ढेर हो ना, वहाँ से बड़ी ज़्यादा गर्मी निकलती है, तो क्या हो रहा है, वो टूटता जा रहा है और एनर्जी रिलीज होती जा रही है, तो उसलिए वो भी रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा, पढ़ा दूँ, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इन्होंने
क्या लिया है, पहले एक एग्जांपल लिया है, क्या, फेरस सल्फेट। और फेरस का मतलब Fe मतलब आयरन सल्फेट SO4 FeSO4 ये ले लिया मैंने। और मैंने इसको क्या करना है, FeSO4 प्लस इसको मैंने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, डिकम्पोज, तोड़ना है इसको। मुझे तोड़ने के लिए इसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये सिंगल प्रोडक्ट था, सिंगल था रिएक्टेंट, और ये 2 में बदल गया। ये क्या क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। पर ये सब कुछ इसने कब बनाया है, जब इस पर हीट पड़ी। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगे और कम्बिनेशन रिएक्शन ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो क्वेश्चन बेटा सिंपल नहीं आते, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब जैसे आयरन सल्फेट टूटा तो कितनी गैसेस निकली, तो 2 निकली है, एक डाइऑक्साइड एक ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन याद कर रहे हैं जो अपने में? हाँ, तभी तो मैं बोल रही थी कि इतना काफ़ी क्योंकि वो सारे याद करके निकले और वो 2 क्वेश्चन भी याद करने हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगे ना कि मैं इतना ही कर सकता हूँ तो वहाँ मुझे रोक देना, कोई नहीं, बहुत 365 डेज़ है और बच्चे आएंगे फिर से रिवाइज होगा। ठीक है, क्लियर है क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये कौन कौन सी गैसेज इसमें रिलीज हुई। ठीक है, हो गया। जैसे इधर देखो ये है क्वेश्चन और ये भी है, इन दिस रिएक्शन यू ऑब्जर्व दैट सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हुआ सिंपल एंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ये कई बार फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फार्मूला पूछ लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ये फिक्स है FeSO4.7H2O। 7 मॉलिक्यूल क्रिस्टल में इसके जब ये आयरन का सल्फेट का क्रिस्टल होगा ना, उसके अंदर कितने ड्रॉप ऑफ वाटर होंगे, मतलब पार्टिकल 7 मॉलिक्यूल। इज इट ओके? तो ये एक मेरे को याद है बोर्ड का क्वेश्चन था, उसमें लिखा था, क्वेश्चन ये था कि 7 क्रिस्टल्स के नाम दो, तो उसमें से एक अभी याद कर लो, धीरे धीरे आते जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन था, देख लिया आपने। और क्या क्या रिलीज हुआ, SO3 SO2 फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ना है हमने, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो मेरे को क्या मिलेगा, ये टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, वही CaO प्लस CO2। ये 3 हो गए, ये 2 और ये 3 हो गए, बाकी बराबर है, बैलेंस, बस हो गया, ये हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है ना, ये कहाँ यूज़ होता है, ये वाला रिएक्शन जो है ये कहाँ यूज़ होता है, तो ये सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में ये वाला रिएक्शन यूज़ होता है। क्वेश्चन 1 नंबर है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस रिएक्शन, समझ आ गया? तो यहाँ तक हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर चुके हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हम और एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें इन्होंने क्या लिया, लेड नाइट्रेट। क्या लिया, लेड का फार्मूला कल किया था, बताओ क्या होता है, PB। और नाइट्रेट, हाँ याद नहीं, नाइट्रेट NO3। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये लो और इसको हीट करो। क्या करना है, इसको हीट करना है। और बताओ क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये हुआ क्या, PbO NO2, ये NO2 और O2, 2 गैसेस रिलीज हुई। क्वेश्चन बेटा ऐसे भी आ जाता है कि ये 2 गैसेस रिलीज हुई हैं और इसमें ना जब ये टूटा ना तो इसमें से फ्यूम्स निकली है। ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, कि ये जो किस कलर की फ्यूम्स जो है इसके टूटने पे निकलती हैं। जब ये टूट रहा होता है ना तो फ्यूम्स निकलती हैं। फ्यूम्स क्या होते हैं? फ्यूम्स मतलब धुआं सा, ब्राउन कलर का धुआं सा निकलेगा ये फ्यूम्स ना, तो निकलेगा। तो कह रहे हैं कि वो किसका होगा, वो किसका है, इसका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ना, इसका ना इसका। वो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स हैं वो किसकी है, NO2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज इट ओके, इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये NO2, तो इसके आगे क्या है, PbNO3। बैलेंस करो अब इसको, क्या बनेगा, ये PbNO3 है और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 है, लेकिन यहाँ कितने हो गए हैं, 2 4, कितने हैं, 2 और ये 4 हो गए। इसका मतलब ये तो सिंगल है, तो इसका मतलब ये डबल तो करना ही पड़ेगा, तभी जाके 2 इधर 2 इधर 1 इधर है, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2, है ना। इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तुम, यॉर्निंग आ रही है, 6 नहीं आएगा, कैसे, 3 2 6, तो फिर 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे किसके, इसके, ऑक्सीजन के। हाँ तो ये 2 इधर है, 2 इधर है और 2 इधर हो गए, 6 हो गए।
नहीं, ये तो फिर एक हुआ ना अभी। ये 2 हुए, ये मल्टीप्लाई होते हैं, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। और ये बना 4NO2 प्लस O2 प्लस O2, इज इट ओके। तो इसमें इन्होंने ये जो फार्मूला है ये PbNO3 ट्वाइस है, PbNO3, तभी ये 4 लगाया तो ये 8 हो गए यहाँ O2, 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, कितने हुए पूरे 10 और 2 12, तो ये कितने हुए, ये ट्वाइस है ना, तो ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो गए, 2 और ये 4 8, ठीक है। इतने रिएक्शन काफ़ी हैं या करा दूँ आगे और? काफ़ी है, मुझे पता है, लिख के करना। चलो स्टार्ट करो। क्या करना है? इसको जितने भी रिएक्शन है जैसे ये याद करके लिखने, फिर मैं दे दूँगी कि फेरिक सल्फेट का रिएक्शन लिखो, जो आपने इसके अंदर लिखा है या फिर इससे कर लो, सेम ही है, ये 3 है, 1 2 3 ये और 1 और ये 2 3 4 और ये 2 क्वेश्चंस रेस्पिरेशन और इसका ये सॉल्व होगा उस वाली उसमें से, ठीक है। चलो हाँ हाँ हाँ, आराम से बैठो।